हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपी जुडिशरी की जो वैकेंसी आई है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उसके लिए एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम इंग्लिश के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स है ही इज फिल इन द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ राइट आंसर आएगा एन। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल से जो वॉवेल साउंड करता है, ये स्टार्ट जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो वॉवेल साउंड स्टार्ट करता है, इसलिए इसमें एन यूज होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी सॉ एन एप्पल ऑन द टेबल, है ना। तो एप्पल जो यहाँ पे है ये भी वॉवेल साउंड करता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। नेक्स्ट है fill in the blanks, Himalayas are the highest mountain in the world। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर आर्टिकल बताना है, तो यहाँ पर जो यूज होगा द यूज होगा, क्योंकि यहाँ जो जहाँ पर जब हम किसी नेम वगैरह या इसके जैसे जो नाउन है उसमें नेम प्लेस वगैरह इनका पर्टिकुलर किसी का नाम लेते हैं, जब नेम यूज करते हैं तो उसके आगे द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट आर्टिकल है शी इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट टीचर इन आवर क्लास। तो यहाँ पे हम जो यूज होगा राइट आर्टिकल है द दी। ये क्यों मतलब जब समथिंग स्पेसिफिक हम यूज कर रहे हैं, है ना, और जो बेस्ट इंडिकेट करता है द सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि यहाँ पे द से ये यूज किया जाए, मीन्स जो द होता है यूज वो रिफर करता है समथिंग स्पेसिफिक, एंड बेस्ट जो है इंडिकेट कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही डजंट ओन फिल इन द ब्लैंक्स कार। तो यहाँ पर जो राइट आर्टिकल होगा वो है अ। ठीक है, तो ए जो यूज होता है वो क्यों सिंगुलर और नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ए यूज होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूछा है राइट आंसर क्या होगा मेटाफोर, ऑप्शन बी। जब दो चीजों में दो वस्तुओं में जब डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है ना, तो वहां पर मेटाफोर होता है। यहाँ पे लाइक या एज बस जैसे वर्ड का यूज तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो जो वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है, यहाँ पे ये कंपेयर किया जा रहा है दो चीजों में, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर यूज होगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच हमें चूज करना है ही रैन एज फास्ट एज लाइटनिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एज और लाइक का के लिए कहाँ यूज होता है स्माइल के लिए, तो यहाँ पर राइट जो फिगर ऑफ स्पीच होगा ए स्माइल। नेक्स्ट है द ट्रीज विस्पर्ड इन द विंड। यहाँ पे ट्री क्या कर रही है हवा से, मतलब हवा में बातें कर रही है, तो इस यहाँ पर क्या होगा पर्सोफिनिकेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जो एक मतलब नॉन ह्यूमन थिंग्स है उसको एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देता है। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है या जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है वो उसको उसका कंपैरिजन कर रहा है, उसको इस तरीके से यूज कर रहा है जैसे जैसे ह्यूमन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है विस्पर, विस्पर कौन करता है इंसानों के बीच ह्यूमन बीइंग करते हैं, ट्री तो नहीं करता है ना। पर उसको कंपेयर किया है हमने कि विंड हवा के अंदर वो फुसफुसा रहा है ना, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है आई हैव अ टन टन ऑफ होमवर्क टू डू। मतलब मुझे बहुत सारा इतना काम करना है, टन ऑफ होमवर्क। तो यहाँ पे ये क्या है एक ये एग्जेगरेट कर रहा है, मतलब उस चीज को ज्यादा ही बता रहा है, तो ये हाइपर बोले हुए हैं, मतलब अतिशयोक्ति, कुछ ज्यादा ही बढ़ा है कि इतना टन मतलब टनों में उसको होमवर्क मिला है। ठीक है,
नेक्स्ट, द स्टार्स डांस इन द स्काई। तो यहाँ पर भी जो स्टार है एक नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन थिंग है और वो डांस कर रहा है स्काई में। तो यहाँ जो डांस कर रहा है, तो डांस जनरली कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो यहाँ पर उसका कंपैरिजन हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, पैसिव कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, शी इज रीडिंग अ बुक। तो राइट ऑप्शन होगा अ बुक इज बीइंग read by her। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द केक वॉज बेक्ड बाय जॉन। तो यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो राइट ऑप्शन है, तो यहाँ होगा जॉन बेक्ड द केक। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसको हमको एक्टिव में करना है। तो जब भी हम देखिए एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो एक तो बाय, जब एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हमें बाय का यूज करना होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मतलब ये जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हमने ये जो वॉज बैक्ड है मतलब ये पास्ट पास्ट पैसिव फॉर्म में था, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल पास्ट एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। तो यहाँ भी हमें उसे यहाँ दिया चेंज द वॉइस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है बाय है और थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि यहाँ विल भी है मतलब ये फ्यूचर का है, तो ये जो फ्यूचर टेंस का जो पैसिव फॉर्म है उसको चेंज हम करेंगे जो विल वाला जो नॉर्मल वो होगा उसमें। तो ये राइट ऑप्शन जाएगा, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस था और उसको हमने जो ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है इसका कन्वर्टेड फॉर्म था पैसिव में। नेक्स्ट है, कन्वर्ट टू पैसिव, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फुटबॉल इज प्लेड बाय देम एवरी डे। क्योंकि यहाँ पे जब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट का है तो इसको प्रेजेंट में ही हमने किया है, तो यहाँ फुटबॉल एक सिंगुलर इसलिए इज लगेगा, प्लेड बाय देम एवरी डे। तो पास्ट पार्टिसिपेट जो है वो पैसिव में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाय द चोर, है ना। तो यहाँ पे कन्वर्ट करना, अ सॉन्ग वॉज संग बाय क्वायर। तो इसको हम जब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा द क्वायर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूस पैसिव फॉर्म था उसको हमने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट है, नरेशन से रिलेटेड, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम टायर्ड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज किया है पास्ट सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। तो ये जो नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट टू डायरेक्ट स्पीच में करना है हमें। तो राइट ऑप्शन है ही सेड आई विल हेल्प यू। तो जो द वुड वर्ड है, द वर्ड वुड इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज बैक टू विल इन डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो विल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये वुड है वो विल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, आर यू कमिंग, शी आस्क्ड मी। तो राइट ऑप्शन है शी आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग।
है ना। यहाँ क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें इफ या इफ वर्ड का यूज किया जाता है, इफ या वेदर का यूज किया जाता है जब भी अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड चालू होता है, और अगर डब्ल्यू एच से शुरू होता है अगर क्वेश्चन, तो वहां पर डब्ल्यू एच वाला जो वर्ड है वो हमारा वहां से सेंटेंस कंजक्शन के रूप में जुड़ेगा। नेक्स्ट है ही सेड आई कैन फिनिश इट टुडे। तो इसका है ही सेड दैट ही कुड फिनिश इट दैट डे। तो यहाँ टुडे का दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है और कैन का कुड हो जाएगा, है ना। तो कैन चेंजेस टू कुड में और टुडे का हो जाएगा दैट डे में। नेक्स्ट है शी टोल्ड हिम टू वेट फॉर हर। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू डायरेक्ट स्पीच में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शी सेड प्लीज वेट फॉर मी। तो इनडायरेक्ट कमांड को चेंज कर दिया हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट में, और रिक्वेस्ट के लिए यहाँ यूज करते हैं प्लीज। नेक्स्ट है एड अ क्वेश्चन टैग शी कांट स्विम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैन शी, क्योंकि नेगेटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछेंगे, और पॉजिटिव में होता है तो नेगेटिव में क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग यू आर कमिंग। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव में दिया है तो आरंट यू। नेक्स्ट है एट द क्वेश्चन टैग ही विल नॉट बी लेट। नेगेटिव में पूछा गया है तो राइट ऑप्शन आएगा विल ही। नेक्स्ट है दे हैड गुड टाइम। तो यहाँ डिडंट दे, क्योंकि पॉजिटिव में पूछा है तो नेगेटिव में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डिडंट दे। नेक्स्ट है लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स जो हो जाएगा वो शैल बी में क्वेश्चन टैग में हो जाएगा चेंज, तो शैल बी। लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द सेंटेंस द टीम वॉन द मैच। तो यहाँ कौन सा नाउन है ये बताना है। तो यहाँ पे क्योंकि टीम की बात की जा रही है, जो टीम है ये होता है कलेक्टिव नाउन, है ना। टीम जो कलेक्टिव नाउन रिफर क्या कर रहा है, ग्रुप को कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। तो हैप्पीनेस जो है ये एक इमोशन है ना। तो यहाँ हैप्पीनेस की बात की जा रही है तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो इमोशंस बताता है, क्वालिटीज बताता है, आइडियाज बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क इज अ बिजी सिटी। तो जो न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यूयॉर्क की बात की जा रही है तो न्यूयॉर्क क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, कुछ एक स्पेसिफिक नाम है ना। तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बुके ऑफ फ्लावर वाज प्रेजेंटेड, है ना। तो ये जो नाउन है ये बुके यहाँ पे प्रेजेंट, तो बुके जो है क्या है, कलेक्टिव है फ्लावर्स का, है ना। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, कलेक्शन है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो नॉलेज को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑप्शन डी इज राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, ये कंसेप्ट को रिफर कर रहा है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन बताना है तो आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स बुक। तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव माई बुक, यहाँ पे माई आंसर है, मेरे पास मेरी किताब है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी प्रोनाउन बताना है शी फिनिश द असाइनमेंट हर सेल्फ। तो यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ जो हर सेल्फ है, ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो है हर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है
सब्जेक्ट शी को, है ना। तो शी जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे शी फिनिश द असाइनमेंट हरसेल्फ, उसने खुद ने असाइनमेंट फिनिश किया तो उसने खुद को रिफर किया, खुद का रिफ्लेक्स किया, तो यहाँ रिफ्लेक्स क्या हो रहा है, शी को रिफ्लेक्स कर रहा है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव नाउन होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो either is used when referring to one or the other option, है ना। तो यहाँ पे जब ऑप्शन चूज करना होता है तो यहाँ इधर यूज हम करते हैं, इधर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स, डिड यू कॉल क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा whom did you call, मतलब यहाँ पे किसने ऑब्जेक्ट को, ये जो whom है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कॉल, कॉल के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है दिस इज माई बुक, तो करेक्ट प्रोनाउन बताना है इसमें हमें। तो यहाँ पे जो दिस इज जो है वर्ड, यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ जो दिस है, दिस इज माई बुक, तो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इंडिकेट क्या कर रहा है, कि स्पेसिफिक नाउन को कर रहा है, मतलब मेरी बुक इसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, एडवर्ब बताना है हमें यहाँ पे। तो ही रैन क्विकली टू कैच द ट्रेन, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब होगा वो होगा क्विकली, जो क्विकली डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ वो कैसे दौड़ रहा है, मतलब हाउ ही रैन, मेकिंग इट एन एडवर्ब, इसको एडवर्ब बता रहा है ना। तो तेजी से दौड़ रहा है क्विकली, ये उसने उसकी विशेषता बताई कि कैसे दौड़ रहा है। रन जो है दौड़ना वर्ब हुआ, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, क्विकली, मतलब वो तेजी से दौड़ रहा है, तो ये उसका एडवर्ब हो जाएगा। मतलब वर्ब की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है ना। और नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इस वाले जो सेंटेंस में है, यहाँ रन जो कर रहा है वो ही रन क्विकली, तो यहाँ जो रन है ये हमारी वर्ब है, और वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, तेजी से दौड़ रहा है ना, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ही करेक्ट एडवर्ब चूज करना है। शी सिंग्स फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली उसने सिंग किया, तो जो है वो जो यहाँ पे वेरी यूज होगा, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, है ना। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली को मॉडिफाई कर रहा है वेरी से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस, ही विल कम टुमारो, है ना। तो यहाँ पे जो वो कल आएगा, है ना, यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ही विल कम टुमारो, तो यहाँ क्या है, ये जो आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ ये एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कल आने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है द बेबी स्लीप्स क्वाइटली, मतलब वो चुपचाप सो रहा है ना, आराम से, तो ये एक मैनर बता रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिर नेक्स्ट है fill in the blanks with an adverb, she fill in the blanks agreed to the proposal, तो यहाँ पे आएगा reluctantly, तो she reluctantly agreed to the proposal, तो reluctantly जो मॉडिफाई करता है हाउ शी एग्रीड, वो कैसे हुई है, तो शोइंग हर हेजिटेशन, उसका हेजिटेशन शो कर रहा है यहाँ पे, तो reluctantly आ जाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वियर का वोर ब्यूटीफुल ड्रेस यहाँ पे बताया है कि एडजेक्टिव, तो उसने जो है ड्रेस कैसी पहनी, एडजेक्टिव बताना है नाउन या प्रोनाउन की, तो यहाँ ड्रेस जो है ना, ब्यूटीफुल यहाँ पे इसका एडजेक्टिव होगा। ये जो ड्रेस है
है ना। ड्रेस जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसकी विशेषता जो बता रहा है किसकी, ड्रेस की बता रहा है, तो ब्यूटीफुली जो होगा यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स बुक आई हैव एवर रीड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। जो सुपरेटिव फॉर्म है मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये यूज होता है कंपेयर करने के लिए मोर देन टू पर्स में, है ना। तो यहाँ पे है कि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड, मतलब मैंने पहले बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, तो एक कंपैरिजन बता रहा है। तो ये कंपैरिजन किससे बता रहा है, दो से ज्यादा। जब दो से ज्यादा का कंपैरिजन होता है तो मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट का यूज होता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव। द फिल इन द ब्लैंक्स बॉय वॉन द रेस। तो यहाँ पे आ जाएगा द टॉलेस्ट बॉय वॉन द रेस। जो टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है और ये इंडिकेट कर रहा है कि वो टॉलेस्ट है सभी के बीच में, है ना। तो जितने भी हैं उनमें से उन सब में, तो ही इज द टॉलेस्ट अमंग द ऑल, है ना। ऑल पर्सन में से वो टॉलेस्ट है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस आई हैव इनफ मनी टू बाय द बुक। तो यहाँ पे हमें टाइप बताना है कौन सा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है यहाँ इनफ है ना। इनफ मनी मतलब पैसा नाउन हुआ और उसका विशेषता क्या बता रहा है, इनफ मतलब मेरे पास पर्याप्त धन है, तो ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है चूज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस द मूवी वॉज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव होगा क्या होगा, एक तो एक्साइटिंग होगा और एक इंजॉयबल होगा, है ना। तो मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, मूवी हमारी जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है किस प्रकार से, एक तो एक्साइटिंग था और एक इंजॉयबल था, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा बोथ, बी एंड बी। नेक्स्ट है करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। द कैट इज फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, है ना। तो ऑन कब यूज होता है, वो जब सरफेस हो, सरफेस ऑफ समथिंग, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। मतलब बिल्ली जो है, कैट जो है वो टेबल पर है, तो ये सरफेस पर बता रहे हैं, तो यहाँ ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट है करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ही इज अफ्रेड फिल इन द ब्लैंक्स हाइट्स, है ना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑफ, तो ही इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, हाइट से उसे मतलब डर लगता है, ही इज अफ्रेड। तो ऑफ जो इज जो है इज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, इसको फियर को एक्सप्रेस करने के लिए, फियर को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर ऑफ प्रॉपर है। नेक्स्ट है शी विल अराइव बिफोर नून। तो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस में तो यहाँ पे बिफोर यूज होगा। बिफोर जो है वो इंडिकेट कर रहा है टाइम को। नेक्स्ट है आई विल मीट यू फिल इन द ब्लैंक्स द पार्क। तो राइट ऑप्शन है एट, आई विल मीट यू एट द पार्क। तो जो एट इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक प्लेस को मीटिंग के लिए, है ना। तो यहाँ एट यूज होगा, एट राइट प्रीपोजिशन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।